लेकिन आपके बीच 10 मिनट में अपना विचार दूंगा कि मानववादी कथा किसे कहते हैं, क्यों मानववादी कथा आज हो रहा है। इसके पहले आज कल शादी किसी के यहाँ होता है तो एक दिन पहले जिसको मटकोर पूजा, उस पूजा में पुरोहित आता, ब्राह्मण आता है और मानववादी कथा उसी के जगह पर हम लोग चलाते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर और कबीर, रैदास इन लोगों के विचार से ये समाज को अवगत कराया जाता है कि आप जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से कराते हैं और आपको जानकारी होता नहीं है कि ब्राह्मण शादी कराने में या ये मटकोर पूजा करने में आपको क्या कहता है, आप संस्कृत में समझते नहीं है कि आपको क्या कहा। शादी में भी जो मंत्र पढ़ा जाता है, मंत्र का कोई अर्थ समझता नहीं है। चाहे एमए पीएचडी किया हुआ भी आदमी संस्कृत में ब्राह्मण क्या बोला वो भी नहीं समझता है। और ये कथा होता है मटकोर पूजा, सत्यनारायण भगवान का कथा, वो टोटल सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं है, टोटल झूठ नारायण का कथा है। और उसको आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, सत्य के नाम पर झूठ का प्रदर्शन है। आदमी का अर्थ होता है ज्ञान से ओतप्रोत। इंसान का मतलब है जिसमें शील दया ज्ञान हो इंसान, उसको कहते हैं। आदमी का अर्थ होता है चमचा, गुलाम, पिछलग। ये मुखिया जी के आदमी बारा नहीं, दरोगा जी के आदमी बारा नहीं, पंडित जी के आदमी नहीं, बाबू साहब के आदमी बारा। आदमी का अर्थ होता है गुलाम, चमचा, पिछलग। ऐसी व्यवस्था इस देश का बना हुआ है और यहाँ की मिट्टी आबो हवा में ब्राह्मणवाद व्याप्त है। बड़ी मुश्किल से इसको निकालने का काम आप लोग जानते हैं कि हमारे घर में अच्छी तरह से सभी लोग जानते हैं, छुपी हुई बात नहीं है। हमारे पिता मरे, हमारी माँ मरी, हमारे भाई मरे, हमारी भाभी मरी, हमारी पत्नी मरी, जितने हुए सतदेव जी के यहाँ भी कोई मात खिलाना या कोई किसी किस्म का उतरी सुतरी इंडा पिंडा या सारे लोग हम लोग बैठ के खाए। बहुत लोगों का जन्म नहीं था उस समय से जोखन चचा के यहाँ, मोहम्मद भाई के यहाँ खाए। हम जाति के दीवार को नहीं मानते हैं, आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। इंसान की जाति मैं एक मानता हूँ कि इंसान की जाति गाय या भैंसी के जैसा नहीं है, बैल बकरी के भैंसी के जैसा नहीं है, भैंसा के जैसा नहीं है, गधा घोड़ा की जाति के जैसा इंसान की जाति नहीं है, बकरी भेड़ के जैसा इंसान की जाति नहीं। इंसान का एक जाति है और पशुओं का अनेक जाति है, पक्षियों की अनेक जाति है, कौआ है, बकुला है, मैनी है, अलग अलग रूप है, अलग अलग उसका खाना है, अलग अलग उसका हर व्यवस्था क्रियाक्रम भी अलग अलग। उस तरह से इंसान की नहीं है। इंसान की एक जाति है इंसान। इंसान को चाहे अमेरिका का इंसान हो, चाहे भारत का इंसान हो, अमेरिका का लड़का हो, चाहे भारत की लड़की हो, शादी कराइएगा बच्चा होगा। लेकिन पशु में गाय को भैंसा से क्रॉस कराएगा बच्चा नहीं होगा, क्योंकि दोनों दो जाति है। बकरी को भेड़ से क्रॉस कराएगा बच्चा नहीं होगा, दोनों दो जाति है। लेकिन हम लोगों को जाति में बांटा गया, इसके पीछे कारण है कि हम असंगठित रहे, हम टूटे रहे और हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो, शोषण हो, हमारी गाढ़ी कमाई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लुटा जाए। हम लुटवा लें अपना गाढ़ी कमाई, इसी को कहते हैं पाखंड, इसी को कहते हैं ढोंग। हम देवी देवता के आड़ में ठगाते हैं। आज तक बताइए, हम ही देवता का घर बनावे, हम ही देवता के भोग लगावे, हम ही देवता को स्नान करावे, हम ही देवता को आरती दिखावे, आ घर में आग लगे या देवता चूल्हाने लुका जाए। उस देवता को सब हम खिदमत करें, खाना खिलावे, नहावे, सेवा करें, और चोर उसी घर से डकैती करके सामान ले जाए
और उसी घर में आपका जान मार के फेंक दे तो देवता चूल्हा निकाले नुका जाए। आज भारत पर पाकिस्तान चीन का हमला होता है तो 56 करोड़ देवी देवता कहेला मंदिर में बैठल रहे। हमारे देश के सेना सब जाता है मंगनी में कटाने, देवता वही सब कहे न चल जाले गरसा फरसा त्रिशूल लेके भोंके चीन के पाकिस्तान के फौज के। ये सब पहिया ले आप लोग चलाइए, ये सब देवता देवता होता नहीं है, ये सब लेवता है। सब आपकी गाढ़ी कमाई लूट करके वो किसी पुरोहित को दे देता है, उसके आड़ में आप लुटाते हैं और लुटाई असल कमाई वही देवता है। वो पैसा जो है वही बचाना चाहिए, जिस पैसा से आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, आप बीमार पड़ेंगे तो पैसा से आपका इलाज होगा, और उसी पैसा से अगर कपड़ा लगता हर आपका शादी ब्याह सुख दुख में पैसा की जरूरत है। अगर पैसा हटा दिया जाए तो किसी आदमी का कल्याण कोई देवता करेगा? रात दिन मंदिर में रात दिन पूजा पाठ करते रह जाइए, कोई देवता आपका सुनने वाला है? क्योंकि होता नहीं है। हमारे घर में चोरी हुआ, रामचंद्र जान रहे हैं, जागा भाई जान रहे हैं, अर्जुन जान रहे हैं, जोगी जान रहे हैं, जो उमरदराज है सब जान रहे हैं। अब भगेलू चचा के यहाँ से चोरी हो गया, उसी घर में हमारे यहाँ शिव जी का पूजा दाई या माई करती थी। सब चोर ले गया उधर चमटोली के बगल में खेतवा में अटैची पेटी तूर करके सब सोना चांदी ले गया। और वही घर में शिव जी थे, जगाएबो नहीं किए हम लोगों को। आप लोग अच्छी तरह से अर्जुन सब कोई जान रहा है। और उसके बाद बाबूजी कहे कि जाओ भगेलू भाई के यहाँ से कोदारी ले आओ। हम गए कोदारी लेके दिए, बाबूजी शिव जी के थल्ला मर लाना, ये रोडवा पिछुआ पर रोडवा पर फेंक देना। आज हमारे घर के शिव जी लात जूता खाई बारन, बस से पिचाई बारन, 10 चकवा 20 चकवा हुआ देह पर चले, आज उठ के भगलन न, फिर हमरा घर में न गेलन। काहे ना हमरा बाबू के शिव जी उठा के त्रिशूल भोंक देना। 83 वर्ष के उम्र में मरे हमारे भाई कहियो शिव जी के गोर न लगलन, काहे ना उनका उठा के पटक देलन। ये सब बनावटी बात है, आपको भ्रम में डाल करके ये 56 करोड़ देवी देवता के चक्कर में आपको लूटने का वो सब साजिश है। यही सब सुनाया जाता है संस्कृत में। आप संस्कृत जानते नहीं है, और आपके यहाँ वो आता है कि जो कथा कहने है, जिसको बुलाते हैं कथा कहने आता है तो सत्यनारायण भगवान का कथा कहेगा।